जय श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम देवाय नमो नमः। आज हम एक और खाटू श्याम जी की बहुत अद्भुत चमत्कारी घटना सामने आई है। यह कहानी असम से है, गुवाहाटी से। जो ये श्याम प्रेमी हैं, इनका कहना है कि इनका जीवन जब ये खाटू श्याम जी से नहीं जुड़े थे तब बहुत अलग था, परंतु जब से ये खाटू श्याम जी की कृपा के पात्र बने हैं उसके पश्चात इनका जीवन पूरी तरह से बदल गया है। इनके जीवन में हर चीज़ इन्हें मिली है और जो भी ये सोचते हैं उसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। आ- कहानी शुरू होती है 8 साल पहले से। 8 साल पहले इनका जीवन पूरी तरह से अलग था। 8 साल पहले इनकी शादी होती है। शादी होने के बाद परिवार तो नॉर्मल साधारण परिवारों की तरह चल रहा था, परंतु इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी। और साथ ही जो इनकी पत्नी थी, इन्हें शादी होने के 2-3 साल के पश्चात तक कोई बच्चा नहीं होता है, जिससे ये दोनों पति पत्नी परेशान हो जाते हैं और ये डॉक्टर्स को भी दिखाते हैं, परंतु कहीं से कोई सहारा नहीं मिल पाता है। अंततः 3-4 साल हो जाते हैं शादी को हुए, परंतु इनकी अभी तक इनकी पत्नी की गोद नहीं भरी थी, जिससे लोग इन्हें ताने भी सुनाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो इतना कह देते हैं कि अब तुम्हारा अपना बच्चा तो है नहीं और होगा भी या नहीं तो तुम क्यों ना कोई बच्चा गोद ले लो। इस प्रकार ताने सुनाते हैं। कुछ कहते हैं कि तुम IVF करवा लो, जिससे तुम्हें अपने जीवन के लिए या बुढ़ापे के लिए सहारा मिल जाएगा। इस प्रकार लोग ताने देते थे और तरह तरह की बातें सुनाते थे। ये दोनों बड़े परेशान हो जाते हैं। फिर इन्होंने मंदिर जाने की सोची और वहाँ जाकर भी अरदासें लगाई, परंतु अ, अभी तक इनके जीवन में कोई खुशी नहीं आई थी। जब शादी को 4-5 साल हो जाते हैं तो ऐसे समय में यह खाटू श्याम जी से जुड़ते हैं और इन्हें श्याम के बारे में पता चलता है कि ये हारी के सहारे हैं और ये सब कुछ जानते हैं। किसे क्या चाहिए है इनसे तो मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अगर कोई श्रद्धा से मांगता है तो उसे 100% मिल ही जाता है। इन्होंने इस बारे में खाटू श्याम जी के विषय में जाना, तो ये दोनों पति पत्नी खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं और यहाँ अरदास लगा देते हैं। जैसे ही ये अरदास लगाते हैं इसके कुछ ही दिनों बाद इनके जीवन में परिवर्तन आने लगते हैं और इनका जीवन पहले बहुत ही गरीबी या नॉर्मल जीवन था। इनका कहना है कि ये पहले स्लीपर पहनते थे, परंतु इनके जीवन में अब शाम के आने से इन्हें आजीविका के और साधन मिलने लगे। जैसे इन्हें दुकानों में सेल्समैन की जॉब मिल जाती है, जिससे परिवार की स्थिति अच्छी होने लगती है। ये अच्छे से यहाँ पर काम करते हैं। फिर इसके बाद इन्हें एक होटल में काम मिल जाता है। जो होटल के मालिक थे वे इन्हें ही होटल की सारी जिम्मेदारी संभाल संभाल देते हैं और ये होटल चलाते हैं। आज भी ये होटल भी चलाते हैं। इससे इनकी आमदनी है, दुगनी आमदनी है, वह दुगनी हो गई और इनके घर में तरक्की आने लगी। इसके बाद घर में खुशियाँ आने लगी और इसके बाद एक बार फिर ये खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं, क्योंकि इनकी मुराद कुछ और ही थी। परंतु श्याम ने यह मुराद पूरी करने से पहले इनके हालात जांच लिए और सोचा पहले घर के हालात तो अच्छे हो जाएं, उसके पश्चात बच्चे को अच्छे से पाल पाएंगे। तो यह दूसरी बार फिर खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं। पूरा परिवार आया होता है। तो यह देखते हैं कि फल्गुन फल्गुन में ये खाटू श्याम जी के दरबार आए थे और इस टाइम श्याम जी के दरबार में बड़ी भीड़ होती है, जिससे कई लोगों को दर्शन करने में भी समस्या होती है और सभी होटल बुक होते हैं। तो ये खाटू श्याम जी के दरबार में एक लखदातार नामक होटल है, तो उसमें जाते हैं और पता करते हैं कि कहीं फैमिली के लिए रूम मिलेगा। और वहाँ जाकर पता चलता है कि सारे रूम बुक हो चुके हैं, कोई भी होटल का रूम खाली नहीं है जहाँ पर ये
रेस्ट कर सकें। परंतु यह जब होटल से बाहर आते हैं तो खाटू श्याम जी से अरदास लगाते हैं कि श्याम फैमिली के साथ आए हैं, अगर कुछ त्रुटि होगी या कोई रूम नहीं मिलेगा तो कैसे ये बाहर गुजारेंगे। तो ऐसे में तभी ये ऐसे अरदास ही लगा रहे होते हैं, 1-2 मिनट होता है तभी उसी होटल से ही लखदाता होटल से एक बुलाने के लिए दौड़ता हुआ आता है और इन्हें आवाज़ लगाता है। ये वापस मुड़कर देखते हैं तो पूछते हैं कि आपने हमें आवाज़ दी। तो लड़का बताता है, हाँ, आपको मालिक ने बुलाया है क्योंकि होटल में एक कमरा खाली है जहाँ पर आप रह सकते हैं। इससे इन्हें यह एहसास हो गया कि यह सच्चा दरबार है और यहाँ जो कोई आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है और यहाँ किसी भी परेशानी का वो सामना नहीं कर सकता है। ये दोबारा होटल जाते हैं और वहाँ पर रूम देखते हैं। इस प्रकार श्याम ने इनकी यहाँ पर मदद की और इन्हें बाहर समय नहीं गुजारना पड़ा, वो भी फैमिली के साथ फाल्गुन के मास में। दूसरे दिन ये नहा धोकर श्याम के दरबार जाते हैं और दर्शन करते हैं और फिर से ये बच्चे के लिए अरदास लगा देते हैं। पर श्याम ने तो इनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। खाटू श्याम जी से जब ये वापस घर जाते हैं तो फिर कुछ दिनों बाद इनके जीवन में और तरक्की आने लगती है। इन्हें एक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक अच्छी जॉब लग जाती है जहाँ से इन्हें न सिर्फ अच्छी आमदनी मिल रही थी बल्कि इनका लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहा था। अब इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। पहले ये स्लीपर में कहीं आना जाना करते थे, परंतु अब ये अच्छे से फ्लाइट में भी कहीं आ जा सकते हैं और उसके लिए इन्हें ज़्यादा खर्च के बारे में चिंता की कोई परवाह नहीं रहती है। आज इनके पास सारी चीज़ें आ गई हैं। इतना ही नहीं, 8 साल बाद इनकी वाइफ भी प्रेग्नेंट है और इन्हें बच्चा हो गया है। यह थी श्याम की कृपा। पहले इन्होंने अपने भक्त की के हालात जांचे कि परिवार है कैसा, इन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, फिर उन चीज़ों को जो पूरा किया। उसके पश्चात जो इनके भक्त की मांग थी उसे पूरा किया। क्योंकि श्याम की कृपा जहाँ होती है तो उनकी कृपा के बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकता है, पर श्याम सब कुछ जानते हैं। जैसे इस परिवार पर इन्होंने कृपा की, अब ये न सिर्फ बच्चे का अच्छे से पालन पोषण कर सकते हैं बल्कि उसकी सारी जिम्मेदारियां भी संभाल सकते हैं और जो भी बच्चों और परिवार के लिए ज़रूरतें वे सारी पूरी कर सकते हैं। इनके जीवन में श्याम की कृपा इतने पर ही नहीं रुकी है। इन्होंने श्याम से एक बार कह दिया है कि जो कुछ है आपका है और जो भी कमाई होगी वो पहले आपके नाम होगी और आपके लिए अर्पित होगी। इस प्रकार इन्हें होल सेल में भी काम मिला है जिसमें ये पटाखों का काम करते हैं और ये इन्होंने कहा है कि अगर जो भी इससे कमाई होगी वो श्याम के दरबार में अर्पित करेंगे। तो इनका कहना है कि पटाखों के काम से या होल सेल से इन्हें इतनी कमाई हुई है कि जिससे एक अच्छा खासा भंडारा जा हो जाए और ये लोगों के लिए एक अच्छा खासा भंडारा दे सकते हैं। इनका कहना है कि लखदातार खाटू श्याम की सबसे बड़ी भक्त तो इनकी पत्नी है, जिन्होंने इन 8 सालों में बच्चा ना होने की कोई उम्मीद ही नहीं छोड़ी और हमेशा विश्वास रहा कि खाटू श्याम सब पूरा करेंगे। और खाटू श्याम ने जब पूरा किया तो किसी चीज़ की कोई कमी ही नहीं छोड़ी, ना घर की, ना परिवार की, ना खुशियों की और ना ही किसी भौतिक चीज़ की जिसकी इन्हें कभी ज़रूरत पड़े और कहीं मांगने के लिए जाना पड़े, क्योंकि आज इनके पास सब कुछ है। यह थी असम के खाटू श्याम के एक भक्त की कहानी।